गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आज के सेशन में जेपीएससी पीटी का जो पेपर 2 है, जिसमें झारखंड के 100 प्रश्न रहते हैं, उन्हीं 100 प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। और ये सेट नंबर 2 है। मैंने सेट नंबर 1 कल कंप्लीट करवा दिए, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे सर कि पहला में बता रहा है कि पुरातत्ववेत्ता बर्मेन ने झारखंड के किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन औजारों की खोज की गई है। तो देखिए, अगर आप झारखंड के जब प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे तो विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक अवशेष, वह विभिन्न हुए हैं, मतलब अनेक अनेक जिलों से अनेक हुए हैं। जैसे आप अगर देखेंगे भवनाथपुर गढ़वा से, तो वहाँ से आपको गुफायन चित्र की अवशेष मिला है। अगर दूध पानी हजारीबाग से देखेंगे तो वहाँ पे 8वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है। इसको हजारीबाग में है, वहाँ पत्थरों का आदि मानव का जो निर्मित चित्र है वहाँ मिला है। तो अनेक स्थानों से अनेक पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। उसी तरह जो अगर बात किया जाए, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि पुरातात्ववेत्ता बर्मेन ने जो है झारखंड के किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन के औजार की खोज की है, वह छोटा नागपुर के क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल में झारखंड में अनेक स्थानों, अनेक जिलों से अनेक प्रावधान मिले हैं और अनेक जो सोर्स मिले हैं। जैसे एक दो इम्पोर्टेंट है, मैंने डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप अगर देखेंगे पलामू किला जो लातेहार में, वहाँ पे भगवान बुद्ध की भूमि की स्पर्श गुफा मिली है। ठीक है। अगर आप नामकुम रांची की बात करेंगे तो वहाँ पे लोहे एंड तांबे के जो औजार का वान का फटक मिला है, फलक मिला है। उसी तरह आप देखेंगे जो लूपकड़ी है सरायकेला में, वहाँ पे कब्रगाह का अवशेष मिला है। तो तमाम तरह के अवशेष हर अनेक विभिन्न पुरातात्विक अवशेषों से स्थान में मिला है। तो इससे प्रश्न बनता है, तो आप इसे रिपीट कर लें। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाएगा, जो कि नवपाषाण काल के औजारों की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किस वंश के पारिवारिक इतिहास में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो ये पूछ रहा है कि सिंह वंश के जो पारिवारिक इतिहास है, वह जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, वो आपको स्रोत है सर वंश प्रभा लेखक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वंश प्रभा लेखक है। ठीक है। जो सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास के जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, वो वंश प्रभा लेखक से ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में जब देखेंगे समाधि स्थल को, तो आसन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आसन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शव दफनाया जाता है, इस समाधि स्थल में पत्थर की सील रखे जाते हैं, मतलब जो पत्थर होता है उसको सील रखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें उस समाधि स्थल में जो पत्थर का सील रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो शासनदिरी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, शासनदिरी उसे कहते हैं जो शासन वहाँ पे जो आसन जो रखा जाता है वहाँ पे पत्थर का, उसी स्थल को शासनदिरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे किस नागवंशी शासन में सुतियांबे को हटाकर चूटिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, नागवंशी जो 5वें राजा प्रताप राय ने थे ना, अपनी राजधानी सुतियांबे को हटाकर चूटिया में बनाया था, जो कि अभी देखेंगे तो सोन रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। नागवंशी पर शासकों का राजधानियों का क्रम इस प्रकार था, जैसे देखें सुतियांबे से चूटिया, चूटिया से खोखरा, कोरखा से पिलखर, डोईसा, डोईसा से पालकोट, पालकोट से रातूगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रताप राय। क्योंकि जो नागवंशी शासक सुतियांबे को जो हटाकर चूटिया को जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, वो प्रताप राय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखिए, पढ़ा राजा का जो चुनाव होता है ना, वह सिंपली है मनोनीत चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वंशागुणत नहीं होता है और स्वनिर्धारण नहीं होता है। ना कि आप ऑप्शन डी लगा के टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है मनोनीत चुनाव द्वारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का चुनाव मनोनीत द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट 6 में देखें तो 6 में बोलता है मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या गांव के प्रधान कौन होता है। तो मांझी शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, जिसका प्रधान मांझी होता है। ठीक ना।
और मांझी कहलाता है। और मांझी को ग्राम स्तर पर सभी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। जो ग्राम स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो, प्रशासनिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, न्यायिक हो, कानून के अधिकार में हो, तो उसका जो अधिकार होता है वो आपको किसके पास होता है? गाँव के ग्राम के सभी प्रशासनिक अधिकार होता है मांझी को। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे है कि सभी झगड़े का निपटारा यही करेगा मांझी। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जो मतलब सब संबंध स्थापित करता है तो इसका जो एक सहायक होता है उसे जोग मांझी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मांझी का जो शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान कौन होता है? तो मांझी के जो शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है उसे मांझी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका जो सहायक होता है वो जोग मांझी होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मांझी नहीं रहा तो जोग मांझी वहाँ पे अपना काम को संचालन कर सकता है। तो सिंपल सी सवाल है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मांझी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ढोकरो शहर शासन व्यवस्था में गांव नेता अथवा संचालन कौन होता है? तो ढोकरो शहर शासन व्यवस्था में गांव का नेता जो होता है वो संचालन होता है आपको करताहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, करताहा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है? 8 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि संथाल समाज में बिटलाहा करने का जो अधिकार कौन होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिटलाहा एक यौन संबंधित बहुत मतलब कड़ी सजा है। ठीक है, तो ये जो बिटलाहा करने का अधिकारी है वह कौन होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन परिगणित हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये संथाल समाज की सबसे बड़ी सज़ा है। बिटलाहा आप जानते हैं सामाजिक बहिष्कार के नाम से भी जाना जाता है। और बिटलाहा करने का जो अधिकारी परिगणित या देश मांझी होता है। तो यह देश मांझी और परिगणित दोनों हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिगणित। और आप सभी जानते हैं कि यह यौन संबंधित मतलब बहुत कठिन और कड़ा सजा है जिसे बिटलाहा कहते हैं। तो संथाल समाज में जो बिटलाहा करने के अधिकारी कौन होता है? तो ये परिगणित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे संथाल समाज किस प्रकार का समाज है? तो जो संथाल समाज है वह किस प्रकार का समाज पूछा गया है? तो ये सिंपल सी बात है, यह पितरात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति प्री द्रविड़ समुदाय की है? तो देखिए, प्री द्रविड़ समुदाय की पूछा गया है। तो ये जो जनजाति है प्री द्रविड़ के वह है चेरो। चेरो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्री द्रविड़ समुदाय की जनजाति कौन है? चेरो हो जाएगा। और चेरो जनजाति आप सभी जानते हैं झारखंड की प्राचीन जनजाति है जो कि प्री द्रविड़ समुदाय का है। अगर इसे हम और ज़्यादा बात करें तो इसे 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्षेत्र है वो पलामू प्रमंडल में अधिक देखने को, जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार में अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 13 हजारी और 14 हजारी जो जनजाति है जिसे प्री द्रविड़ कहते हैं। और झारखंड की सबसे मतलब क्या बोले प्राचीनतम जनजाति, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो कि चेरो है वो पलामू प्रमंडल में आता है। 3 जिला पलामू में है ये पलामू प्रमंडल में, गढ़वा, लातेहार और पलामू। तो यह तीनों जिला है, इसमें चेरो जनजाति की बहुलता पाई जाती है और इसे 12 हजारी या 13 हजारी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन के जनजाति ने भाग लिया था, इनका नृत्यकर्ता कौन था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो हजारीबाग से भाग लिए गए थे तो उसका जो नृत्यकर्ता थे वह आपको थे सर बेगम मांझी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस महान व्यक्तित्व को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वह किस महान व्यक्ति को उन्होंने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो वह दिया था राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। राम नारायण सिंह को दिए थे किस चीज़ का उपाधि? तो छोटा नागपुर केसरी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपाधि दी थी छोटा नागपुर की केसरी का। और यह अगर हम लोग बात करें थे तो यह जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मतलब उस अवज्ञा आंदोलन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का बात था। तो जो हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जनजाति का भाग मिला था वह नृत्यकर्ता कौन था? वह था आपका बेगम भांजी। लेकिन हम लोग बात 13 का कर रहे थे, वो यहाँ टेक्निकल के चलते कुछ हो गया। तो चलिए देखेंगे इसका जो सही आंसर आप समझ गए। छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने उपाधि मिली थी? तो वो मिला था किसका? मिला था रामनारायण सिंह का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या है कि पृथक झारखंड राज्य के गठन का विधेयक जो विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था 21 सितंबर 1998 को। 21 सितंबर 1998 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा क्या है। 14 में बताया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक कौन थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक थे वो आपका था शिबू सोरेन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को संस्थापक कौन किए थे, तो शिबू सोरेन किए थे। ठीक है, शिबू सोरेन जो आदिवासी नेता के जनजाति की संस्कृति और परंपरागत ही जानबे करते हैं जो शिबू सोरेन है, और ये झारखंड में मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए थे, और यह झारखंड आंदोलन के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, किंतु इसे मतभेद के कारण इसे दल में 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो जो शिबू सोरेन है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखें, 15 में दिया है प्रश्न कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था वह आपको किया गया है गंगा नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया है वह गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भूमिज विद्रोह की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं 1832-33 में ये हुआ था, और नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में खड़िया जनजाति के प्रचलित विवाह क्या है। तो खड़िया जनजाति का जो प्रचलित विवाह है वह झीका भी है, तापा भी है, और उधारी उधरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 के देखेंगे प्रश्न तो क्या चीज़ है कि जाड़खोर पूजा किस द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो ये जो पूजा है वह कोलो द्वारा संपन्न कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में झारखंड में कुल 82 विधानसभा सीटों में कितने सीटों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये जो आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए वह है 28। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में कुल खनिज भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है 40%। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है वह धर्मेंद्र है। यहाँ क्वेश्चन बार बार बनता है कि उरांव का जो युवा गिरी है उसे क्या बोलते हैं, तो धूमकुरिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो धर्मेंद्र है। झारखंड में दूसरी जनजाति है उरांव। पहला संथाल, उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो है। जिस तरह भारत में भीलखुंड है उसी तरह झारखंड में प्रथम है संथाल, दूसरा उरांव और तीसरा मुंडा, चौथा हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, याद रखेंगे सीक्वेंस में। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता धर्मेंद्र है, और उरांव का जो युवागिरी है वो क्या है, धूमकुरिया है। संथाल का घोटुल है युवागिरी। तो इसका याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रमुख देवता उरांव का धर्मेंद्र। क्वेश्चन नंबर 21 झारखंड में कुड़माली लोक साहित्य के कितने भागों में बांटा गया है। तो जो झारखंड में कुड़माली लोक साहित्य है उसे 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। 22 में क्या चीज़ है, 22 में प्रश्न दिया है कि छोटा नागपुर में चित्रांकन शैली के प्रसिद्ध चित्रकला कौन थे। तो ये जो छोटा नागपुर में चित्रांकन शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकला थे वो आपको थे सर हेरेन ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छऊ नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। तो देखिए छऊ नृत्य के जो अवसर होता है वो महोत्सव उसमें बजाया जाता है आपको धमसा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप छऊ नृत्य समझ रहे हैं, झारखंड के प्रसिद्ध नृत्य है और यह सरायकेला से संबंधित है वहाँ से। तो उसमें जो नृत्य में अवसर में बजाया जाता है उसे धमसा बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खरवार जनजाति के रात में भोजन को क्या कहते हैं। तो देखिए खरवार जनजाति को जो रात में भोजन होता है इन्हें 3 प्रकार से, जैसे सुबह में भोजन जो करते हैं ना दिन में, सुबह में भोजन खरवार जनजाति कहते हैं उसे लुकमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लुकमा, जो सुबह का नाश्ता हुआ। दिन का जो भोजन होगा उसे बिहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो बी है ना वह आपको केलिया, यह आपको सही आंसर हो जाएगा रात का भोजन। तो इसका जो रात का भोजन पूछा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिन के भोजन पूछिए तो हो जाएगा बिहारी, और अगर सुबह का वो नाश्ता पूछ दिया तो लुकमा, लेकिन पूछा है रात का भोजन तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कलेवा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। सौंदर्य का नगरी, ठंड स्थल, सब ये आपको है नेतरहाट में, जो कि लातेहार जिला में है। राज्य में 26 प्रश्न है। राज्य में कौन सी भाषा संख्या की दृष्टि से राज्य की द्वितीय भाषा है। तो ये संथाली है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में संथाली भाषा का लोक साहित्य किन भागों में विभक्त है। तो देखिए लोक जो साहित्य है ना वो सभी है। लोकगीत है, लोक कथा भी है, लोकगीतिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। खड़िया साहित्य का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए खड़िया साहित्य का जो आरंभ माना जाता है सर वो आपको माना जाता है 1866। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। खड़िया साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी से माना जाता है। मयूरभंज आदिवासी महासभा के किस साहित्यकार ने गुरु नाइके की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए यह पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, जो कि मयूरभंज आदिवासी महासभा के साहित्यकार के गुरु नाइके की उपाधि
प्रदान की थी? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है ना, वह आपको मयूरभंज आदिवासी महासभा के गुरु नायके हैं और इसे उपाधि तो प्रदान कर भी किए गए हैं। और इसमें क्या है कि रघुनाथ मुर्मू जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करते हैं और इसका जो जन्म हुआ है 5 मई 1905 में और मृत्यु हुआ था 1982 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मयूरभंज आदिवासी महासभा के साहित्यकार के गुरु गोइके की उपाधि प्रदान किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? अनुज लुगुन को किस वर्ष राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय अगर बात करेंगे मुक्तिबोध पुरस्कार को सम्मानित किया गया था अनुज लुगुन को, यह किया गया था आपको 2009 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को किस वर्ष आईआईटी का दर्जा मिला था? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो आईआईटी का दर्जा मिला है वह 2016 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आईआईएस जो रांची में है, आईआईएम जो रांची में स्थित है, इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? तो इसका स्थापना 2010 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अभी जान रहे हैं यह हजारीबाग में स्थित है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और यही विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जो कि रांची विश्वविद्यालय से विभाजन कर 12 सितंबर 1992 में रांची विश्वविद्यालय को विभाजन करके गई थी विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि अभी हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, राज्य में किस खिलाड़ी में मोरोंग गोम के नाम से भी जाना जाता है? तो राज्य में किस खिलाड़ी को मोरोंग गोम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मोरोंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, याद रखेंगे हॉकी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे 34 में क्या बोलता है? 34 प्रश्न में है कि निम्न में 35 देखेंगे, 34 हो गया। निम्न में से किस सेवन समित जो अभियान है जो कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो उसे वो मतलब कौन सम्मानित किया था? तो आप सेवन समित समझ रहे हैं, समित शिखर, तो ये प्रेमलता अग्रवाल है। जो कि प्रेमलता अग्रवाल आप सभी जानते हैं कि राज्य के पर्वतरोही में जो प्रेमलता अग्रवाल है विश्व में 7 महाद्वीपों में सर्वोत्तम जो शिखर पर तिरंगा फहराने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया था और इसे 2013 में है ना पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। अब यहाँ पे देखिए एक दिया है दीपिका कुमारी। आप सभी जानते होंगे दीपिका कुमारी क्या, कि जिन्होंने 2016 में इसे पद्मश्री मिला है, जिस तरह 2013 में पद्मश्री मिला है। 2013 में मिला है पद्मश्री परम लता अग्रवाल को मिला है, लेकिन दीपिका कुमारी की बात करेंगे तो ये 2016 में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में राज्य में जो आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? तो जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो इसका जो शुभारंभ था उछौआ था। और छौआ का मतलब आप सभी जानते हैं हिरन का बच्चा होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो खेल हुआ था 34वां, इसमें झारखंड का कितना स्थान था? तो 5वां स्थान था, आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्न में से कौन सा राज्य फुटबॉल से प्रसिद्ध प्रशिक्षण है? तो देखिए फुटबॉल को जो प्रशिक्षण है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। फुटबॉल का प्रशिक्षण वो है सुशील वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सुशील वर्मा, जो कि फुटबॉल के प्रशिक्षण फुटबॉल का जो मतलब प्रसिद्ध प्रशिक्षण है, मतलब ट्रेनिंग देते हैं, सुशील वर्मा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे सुशील वर्मा तो राज्य में फुटबॉल के प्रसिद्ध प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सर हॉकी के प्रशिक्षण, तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र सिंह और जयदीप सिंह, यह राज्य में हॉकी के प्रसिद्ध प्रशिक्षण है। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रसिद्ध हैं। लेकिन अब देखेंगे वॉलीबॉल का कौन है? तो शेखर बोस यहाँ पे जो दिया है ना ये आपको हो जाता है वॉलीबॉल के प्रसिद्ध प्रशिक्षण, तो ये भी याद रखें साथ साथ। लेकिन फुटबॉल के प्रशिक्षण पूछा है तो यह सुशील वर्मा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, झारखंड में प्रथम खेल नीति किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में प्रथम खेल नीति वह 2007 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर में भूद्वितीय को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए छोटा नागपुर में जो भूद्वितीय है वो भूतखेतपन है और डाली कटारी से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905 के किस भाग में मुंडारी कुटकटीदार का अर्थ स्पष्ट किया गया है? तो जब आप CNT पढ़ेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905 तो इसमें बताया गया है भाग, अगर हम बात करें 8 में, तो इसमें बताया गया कि मुंडारी कुटकटीदार का अर्थ का स्पष्ट विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भाग 8 CNT एक्ट 1908। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे CNT एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1908 में अंतर्गत अध्याय 1 में किन
अध्याय 1 में किसे परिभाषित नहीं किया गया है। जब आप CNT एक्ट पढ़ेंगे 1908 में, 1908 में जो CNT एक्ट है, तो इसमें धारा 1 में एकदम मुख्य बातें हैं, जो कि जैसे कि कोरहर है, भूस्वामी है, रैयत है, भुगतबंध है, इस सभी का जो परिभाषा है ना वो सभी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें महाजन का, तो यह CNT एक्ट के अध्याय 1 में नहीं है और इसका जो परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर महाजन नहीं है, बाकी भूस्वामी, कोरहर, भूगत बंधक, रैयत, ये सब सभी दिया है, लेकिन इसका जो परिभाषा है महाजन का वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाजन नहीं है, तो नहीं वाला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में अंतर्गत लगान का प्रावधान है। तो जो CNT एक्ट है उसमें अगर हम बात करेंगे धारा के अंतर्गत लगान का प्रावधान, तो धारा 24 से 36 के बीच में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के रैयत के कितनी अवधि तक भूगत बंधक कर सकता है। तो रैयत का जो अवधि तक है वह 7 वर्षों तक कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है जो सही आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में आदिवासी को परिभाषित किया गया है। तो देखिए आदिवासी का जो SPT है ना 1949, इसमें जो आदिवासी का जो परिभाषित किया गया है वो आपको किया गया है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, परिभाषित किया गया है 4 में, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में धारा 20 में क्या प्रावधान है। तो देखिए SPT के जो धारा 20 में है, इसमें साफ साफ लिखा है कि रैयत के अधिकारों का हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, इसमें दिया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में यह प्रावधान किया है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वस्तु के रूप में आप उसे लगान नहीं मंजूरी कर सकते हैं, आपका जो धन है उसी के रूप में कर सकते हैं। तो ये धारा साफ साफ आपको लिखा है 43 में, यानी 43 में, कि यदि आप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी मतलब वस्तु के लगान जो है वह वस्तु के रूप में नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये वस्तु के रूप में यह लगान को मंजूरी नहीं दी जा सकती है, यह आपको धारा 43 में लिखा है। तो इसका कहने का मतलब ये निकला कि जो लगान दिया जाता है वो पैसा के ही रूप में दिया जाएगा, वस्तु के रूप में नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की सरकार के द्वारा लगान के बकाया चुकता के बाद समय सीमा कितनी है। तो ये जो समय सीमा दिया गया है वो 10 वर्ष दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में क्या बताया है कि किसी भी धारा को बकाया को वसूली का प्रावधान है। तो किसी भी जो धारा के बकाया जो है वो वसूली का प्रावधान दिया गया है, वो आपको दिया है धारा 70 में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश भूमि जो राजस्व कानून कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून जो है वो पारित हुआ था 1901 ईस्वी में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि यह जो मतलब उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून तो 1901 में पारित हो गया था। इसके बाद 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की भूमि को सुधार कानून बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1951 में। लेकिन उत्तर प्रदेश को जो भूमि राजस्व कानून जो कब पारित हुआ, तो 1901 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 50 में क्या बोलता है, वर्ष खाली स्थान भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों में भूमि सुधार के अधिनियम करने का अधिकार प्रदान है। तो अधिनियम जो अमेंडमेंट है वो सुधार करने का प्रावधान है वो कब है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, झारखंड में विभिन्न क्रम के अवशेष नदी के क्षेत्र से प्राप्त है। तो यह सोन नदी के क्षेत्र से प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 52 में है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो देखिए आप ऐसे ऑप्शन से ही रिलेट कर देंगे, समझ जा रहे होंगे कि धनबाद, अरे जो नेतरहाट है जो कि लातेहार जिला में है, नेतरहाट सौंदर्य का नगरी, सूर्योदय, ठंडा स्थल, तो ऑब्वियस ही बात है अधिकतम वर्षा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। झारखंड में किस जिले में प्रमुख रूप से जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो अब गंगा क्षेत्र वाला जो साहेबगंज जिला भारत की पवित्र नदी है जो कि झारखंड के साहेबगंज जिला से क्रॉस करती है। तो साहेबगंज और पाकुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गमन राजमहल के पहाड़ी से होता है। तो राजमहल के पहाड़ी से जो उद्गमन होता है वह गुमानी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देखिए मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सर आपको पलामू से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है प्रथम स्थान में, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें।
दूसरा स्थान पर तो मक्का है, ठीक है, लेकिन पहला स्थान पे क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कृपया। नेक्स्ट देखेंगे 56 में क्या है, झारखंड में किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो देखिए नलकूप के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपका होता है लोहरदग्गा में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेकिन अगर हम पूछे कि कुआं के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, देखिए यहाँ पे 4 है, वही चारों को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम बात करें कुआं ना, तो कुआं का जो सर्वाधिक जो है परसेंटेज में देखें तो 29.38% है, जो कि ज़्यादा होता है गुमला और गिरिडीह में। लेकिन दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा में देखेंगे सर तो आपको तालाब है, तालाब में देखेंगे तो आप 19.07% इसका है, जो कि देवघर में तालाब से ज़्यादा होता है। तीसरा में नहर है, नहर की बात करेंगे तो 17.53% है, जो कि आपको सिंहभूम और सरायकेला में मिलेगा। चौथा में आ जाता है आपको क्या चाहिए, जो भी पूछा है क्वेश्चन, नलकूप। तो नलकूप में 8% के लमसम में है, जो कि लोहरदगा में मिलता है, बाकी अदर में 25%। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नलकूप जो है क्वेश्चन नंबर, नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, तो लोहरदगा में होता है। और नलकूप के द्वारा अगर हम परसेंटेज में देखें तो 8.28% होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किस से होता है तो वह कुआं से होता है 29%, 38%। ओवरऑल देखिएगा तो 30% मान लीजिए। तो ये गुमला और गिरिडीह में होता है कुआं से, तालाब से देखिएगा तो देवघर में होता है, नहर से आपको सिंहभूम सरायकेला में हो जाएगा, और नलकूप से हो जाएगा लोहरदगा में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठते हैं तो इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का लोहरदगा। 57 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का जो निर्माण संजय नदी पर किया जा रहा है। तो देखिए जो संजय नदी के पर जो किया जा रहा है परियोजना, वो आपको किया जाता है सोनवा जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या दिया है, जो हिंडाल्को जो एक एल्युमिनियम पाउडर उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह आपको स्थित है मूरी जो है रांची में, वहीं स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है। अब देखिए हिंडल्को जो है ना, इसका स्थापना 1958 में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। तो हिंडल्को का एल्युमिनियम पाउडर का उत्पादन संयंत्र है, ये स्थापना मूरी में है, और मूरी पड़ता है रांची में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है, नियर अबाउट 909 है ना, हाँ 909 है। और जो आपका है सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम, वह 1005 है, वहाँ पे सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछे तो धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड की कॉमन पेमेंट गेटवे का प्रारंभ हुआ था। तो ये जो गेटवे का प्रारंभ हुआ था झारखंड में, वो हुआ था सर 2013 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। तो देखिए पहला तो औद्योगिक नीति आप जान ही रहे हैं 2001 में, पहला औद्योगिक नीति, और दूसरा जो औद्योगिक नीति आया था वह 2012 में आया था। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 में झारखंड के पुनर्स्थान एंड पुनर्वास नीति के अंतर्गत किस परियोजना के पर्यावरण के सामाजिक और प्रभाव को प्रभावी मूल्यांकन के कितने दिनों के प्रावधान था। तो ये जो दिनों का प्रावधान 30 दिन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पर्यटन एंड पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत किस पर्यटन करने का उग्रवादियों के गृह निर्माण हेतु अधिकतम राशि कितनी थी। तो अधिकतम राशि दी जाती थी, वह थी सर आपको 50,000, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 64, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का मंजूरी प्रदान की गई थी। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो प्रदान की गई थी वह आपको किया गया था 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर 2015 में। झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2015 के अंतर्गत 2020 तक कितना मेगावाट की टारगेट रखा गया था, यानी लक्ष्य रखा गया था। तो ये जो लक्ष्य रखा गया था वह सर आपको रखा गया था 2500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड TI या ITES नीति लागू हुआ था। तो यह जो नीति लागू हुआ था वह हुआ था आपका 2016 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 67, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को स्थापना की गई थी। तो ये जानते हैं सोवियत रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि बोकारो में जो लो एस की कंपनी है जिसकी स्थापना हुआ थी, ठीक है। अब जानते हैं इसका जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक ना। और उत्पादन जो कर रहा था वो कर रहा था 1974 से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो तसर अनुसंधान केंद्र है वह पूछ रहा है। तो ये देखिए आप नगड़ी जो देख रहे होंगे वह रांची में है ना,
नगड़ी रांची में है, यहीं पे इसका केंद्र है यानी सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया क्या चीज़ है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा कर दिया गया था। तो देखिए जो टिस्को का जो नाम था ना वो टाटा कर दिया गया था 2005 में, टाटा, ठीक है, टाटा कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2005 बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, झारखंड के किस स्थान पर भारत का पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था वह सिंहभूम में किया गया था, और सिंहभूम आपका आ जा रहा है घाटशिला। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सीमेंट का पूछेगा तो ये जपला आप जान रहे हैं जो पलामू में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमिलित नहीं है। तो देखिए ये सुमिलित नहीं है ना, वो डायरेक्ट हम बोल देते हैं। जो गवर्नेचरियल रिपब्लिक एंड इंजीनियरिंग जो ध्रुवा लिमिटेड है ये सम्मिलित है, बाकी अन्य सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सम्मिलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री लाडली जो लक्ष्मी स्कीम है वो लागू हुआ था। तो यह जो स्कीम है वो लागू हुआ था सर 15 नवंबर 2011 का, यानी 15 नवंबर 2011 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 में देखेंगे, झारखंड सरकार द्वारा जो पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रावधान किया गया था, जो कि उसके अंतर्गत बताया गया था कि कितने रुपये का स्वास्थ्य दिया जाएगा, ये पूछा है। तो आप जानते हैं 5 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यह 2016-17 का था स्कीम, और इसमें बताया गया था कि जो पत्रकार हैं उनको यह स्वास्थ्य बीमा यानी LIC के फॉर्म में, मतलब स्वास्थ्य बीमा, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि उस पत्रकारों के कितने रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो 5 लाख रुपये का किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 74 में बताया जा रहा है क्वेश्चन कि झारखंड सरकार द्वारा लागू आकांक्षा योजना का संबंध क्या था। तो आकांक्षा योजना का संबंध एक लाइन में याद रखेंगे कि छात्रों जो है ना, छात्र छात्राओं के विशेष कोचिंग करियर की जो काउंसलिंग की व्यवस्था थी वो किया था। और ये इसका जो अगर आकांक्षा योजना की बात करेंगे ये 2016 में था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बताया है, निम्नलिखित में से किस योजना के उद्देश्य था ग्रामीण युवकों को कृषि प्रदान करना। तो कृषि से प्रेरित करना या आकर्षित करना या अट्रैक्टिव करना, यह था आर्या योजना के संबंधित, और आर्या योजना आया है कब, 2016 में, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है 76 में बताया जा रहा है कि झारखंड में मुखबिर योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था और किस लिए आया था। तो यह बाल विकास को रोकना आया था, बाल विकास के रोकने के लिए जो क्या था, मुखबिर योजना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 2019 के अनुसार झारखंड में वनों का विस्तार कितना था। तो ये आप सभी जानते हैं, झारखंड में वनों का अगर हम विस्तार के बात पे करें तो 2019 के अनुसार पूछ रहा है, तो 2365, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के अनुसार झारखंड में अगर राज्य में कुल क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछ दिए कितना प्रतिशत है, तो यह 29.62% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। लेकिन किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य को कितना परसेंट वन रहना चाहिए, आप सभी जानते हैं 33%, ओके। लेकिन कितना है अभी, 29.62%, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में, सॉरी 79 इधर होगा, 79 देखिए, झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन है। तो देखिए झारखंड में सबसे अगर 1% वाला जिला पूछ रहा है तो आप सभी जानते होंगे यह है आपका सी आंसर लातेहार है। और यहाँ देखेंगे तो 56.8% है 1, ठीक है। अगर पश्चिम सिंहभूम की बात करते हैं तो इसमें हो जाता है 46% समथिंग है, ठीक ना। चतरा में 47% कलमसम है, कोडरमा में 40% कलमसम है। तो सबसे अधिक आपका कहाँ मिला, लातेहार। और लातेहार किस प्रमंडल में आता है, पलामू प्रमंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार। नेक्स्ट अगर बात करेंगे झारखंड में वनों की कितना भागों में विभाजित किया गया। देखिए झारखंड में जो वनों की विभाजन किया है वो 2 भागों में विभाजन किया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 भागों में विभाजित किया है वनों के आधार पर, तो इसे याद रखेंगे। बस यही है कि 2 भागों में है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और जो कम वर्षा होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ओवरऑल दो हुआ, तो इसका 2 भागों में विभाजित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। तो आप देखेंगे महुआ वृक्ष तो प्रत्येक जिला में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। आप किसी भी जिला से बिलोंग करते होंगे तो महुआ का पेड़ मिलता होगा। और इसका इम्पोर्टेंट यही है, यह वृक्ष से अगर हम बात करें तो सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें फूल और फल और लकड़ियाँ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। महुआ के फूल से आप शराब बनते हैं, आप सभी जानते हैं। इससे लकड़ियाँ से फर्नीचर या मजबूती होती है, जिसे उपयोग फर्नीचर के रूप में करते हैं। तो फूल का भी उपयोग हो गया, इसका फल का भी बन गया जो कि शराब के रूप में, और जो लकड़ी हुआ वो फर्नीचर के रूप में। तो महुआ सभी जिला में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है संपूर्ण झारखंड में कौन सा है, तो आपको महुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 82,
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए झारखंड राज्य में किस वर्ष ऊर्जा नीति अपनाई थी? तो देखिए, ऊर्जा नीति जो अपनाई गई थी वह सर आपको 2012 में अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, झारखंड में जो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की एजेंसी का जो गठन किया गया था वह किया गया था 2001 में, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जल नीति किस वर्ष लागू हुआ था? जल नीति आपको लागू हुआ था 2011 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें, आयोजन किया गया था तो वह कहाँ किया गया था? आप सभी जानते हैं, स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर और डी इज राइट आंसर। झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला अगर हम जिला पूछें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि झारखंड में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राज्य नियंत्रण अगर हम जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का स्थापना की बात करें तो 2001 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में बताया कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो देखिए, एमए में पूछ दिया है ना, तो एमए में इसका होता है 1149, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सी इज राइट आंसर होता है। झारखंड में किस प्रदेश में सूखा एंड गंभीर समस्या है? तो सूखा एंड गंभीर समस्या आपको देखिएगा सर, तो उत्तर पश्चिम, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो पलामू प्रमंडल में पलामू जिला ये सब है, तो इस सूखा के ज़्यादा प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, यहाँ से प्रश्न बार बार उठते हैं कि अगर हम बात करें कि लाइटिंग, जंगल के आग और खनन में कितने जिले प्रभावित हैं, तो ये इसका सही आंसर 9 में याद रखिएगा। 9 जिले जो है ना वो आपको लाइटिंग से भी प्रभावित है, जंगल में आग से भी प्रभावित है और खनन से भी प्रभावित है। और क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बना है कि बाढ़ से कितने जिला प्रभावित है, तो 11 जिला याद रखिएगा। ठीक है, और सूखा से तो आपको 2400 जिला में मिलता है, सभी जिला में प्रभावित मिलता है सूखा से। लाइटिंग और जंगल में आग की घटना और खनन 9 जिला याद रखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, आप सभी देखे होंगे सेट में मिलता ही होगा प्रश्न कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वो किस लिए फेमस है या किसके लिए यह प्रमुख निभाता, मतलब योगदान देता है? तो सूखा के लिए। लेकिन खनन आपदा प्रबंधन के लिए अगर बात करें तो आईआईसी धनबाद वाला हो गया, आईएमएस धनबाद। भूकंप के लिए बात करें तो बीआईटी मिश्रा जो कि रांची में है। और बाढ़ जंगली आग के लिए बात करें तो जेसेक जो कि रांची में है। तो ये तीनों चारों जो होती है इंस्टीट्यूट जो कि अपना योगदान निभाता है और ये ट्रेनिंग टाइप में दिया जाता है इस तरह से प्रावधान के लिए। तो अब तीनों को मैंने रिपीट कर रहा है, एक बात बोले, सूखा के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। खनन आपदा के लिए हो जाएगा आईएएस धनबाद। ठीक है, आईएमएस धनबाद। भूकंप के लिए बात करें तो बीआईटी मिश्रा रांची। चौथा अगर बात करें हम बाढ़ जंगलों में आग के लिए, तो इसका हो जाएगा जेसेक रांची। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में किस प्रदेश में सूखा का गंभीर समस्या है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम आप मैप देखेंगे झारखंड का तो उत्तर हो गया, पूरा बिना है पश्चिमी, तो यहाँ वाला जो जिला है पलामू गढ़वाल लातेहार, तो इधर ज़्यादा प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड में कौन सा जिला लाइटिंग से बिजली गिरना की समस्या प्रभावित नहीं है? तो देखिए, प्रभावित नहीं की बात किया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, जबकि पलामू, चतरा या रांची प्रभावित है लेकिन पूर्वी सिंहभूम प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 91 में क्या चाहिए, झारखंड में किस संस्था में लाइटिंग संबंधित आपदा को निपटारे हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया था? देखिए, श्री कृष्ण लोक प्रशासन के जो है ये रांची में है, तो इसी के अंतर्गत वहाँ पे जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ट्रेनिंग मॉड्यूल या तमाम तरह के मतलब टेक्निकल और सभी चीज़ सिखाए जाते हैं, मॉड्यूल तैयार किया जाता है। तो यह आपको श्री कृष्ण लोक संस्थान का योगदान है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसे स्कीपा भी बोलते हैं सर। अब इसका जो स्थापना है 1952 में है, आप याद रखेंगे, ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? देखिए, यहाँ पे सिंपल सी सवाल है, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे पूछा है कि झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, तो वह ये याद रखेंगे 28 मई 2010 यह आपदा प्राधिकरण का गठन है। लेकिन यहीं पे अधिनियम पूछ देता ना कि झारखंड आपदा प्राधिकरण अधिनियम, तो यह 2005 है, तो ये अधिनियम वाला 2005, गठन 2010, 28 में को याद रखेंगे, धारा 14A के तहत, इसे अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ पे और क्वेश्चन नेक्स्ट है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, यहीं पे आ गया। यह बताया गया कि झारखंड में आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अध्यक्ष के बाद क्या है, तो आप सभी जानते हैं इसका अध्यक्ष जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है, दैट मीन्स सीएम होता है, जो कि चीफ मिनिस्टर, जो कि अपना स्टेट का होगा। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वह गवर्नर राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कब होता है, जब गठन की शक्ति। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अध्यक्ष की बात है, तो यह मुख्यमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या चीज़ है, नेक्स्ट में दिया है सर आपका यहाँ पे झारखंड में किस व्यक्ति को ईवी कोड ऐप तैयार किया है। तो देखिए ये किस व्यक्ति ने किया है, ये बात किया गया है। तो IIT धनबाद जो है ना, इसमें जो किया गया है वह किया गया है आपको डॉक्टर आनंद अनुपम के द्वारा, जो कि ईवी कार्ड ऐप है, यह पर्यावरण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डॉक्टर आनंद अनुपम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें दिया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में झारखंड में किस जिले में मलेरिया के बात किया गया है, मलेरिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किया गया है। तो मलेरिया के जो सर्वाधिक दर्ज मामला किया गया है वो आपके क्या है, पश्चिम सिंहभूम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, इसमें क्या है, झारखंड में कौन सा जिला काले रंग के गेहूं की खेती शुरू की है। तो देखिए काले रंग की जो गेहूं की खेती शुरू की गई है वो आपको किया गया है पलामू में, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तिलहन और दलहन पलामू में सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे। और मकई का जो प्रश्न पूछा था कि मकई कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो पलामू, और यहाँ पे भी काले रंग का गेहूँ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 97 में झारखंड में कितने लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2011 में सम्मानित किया गया था। तो वह किया गया था सर 7 लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 केंद्र सरकार में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत झारखंड में कितने हेक्टर मतलब खोले जाने की योजना है। तो कितने सेंटर माफ़ कीजिएगा, जो झारखंड में है वो केंद्र सरकार की जो खेलो इंडिया का योजना के अंतर्गत है, वो कितने सेंटर खोले जाने की प्रावधान है, ये बात था। तो ये खोले जाने का जो प्रावधान है वो 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में कितने, झारखंड की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है। तो आप जानते हैं दामोदर नदी सबसे बड़ी है, दामोदर है, सबसे प्रदूषित भी दामोदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूपटिया चित्रकला किस जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। तो ये संथाल की है, संथाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, संथाल के बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, इसके बाद हो। तो 4 को आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा हो, और भारत में भी लोग खून जानबे करते हैं। तो चलिए, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।